केंद्र और प्रदेश सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू का 3 दिवसीय महापड़ाव सोमवार अम्बेडकर चौक में धरने प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ, जहां सीटू ने सरकार को जताते हुए कहा कि किसान 2024 में मजदूर विरोधी मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान मजदूर विरोधी फैसले लेते आ रही है। 3 किसान विरोधी कानून किसानों के दबाव के बाद वापस लिए गए। महापड़ाव के द्वारा मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को रद्द करने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर को नियमित करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने व स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 375 प्रतिदिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा निर्माण तथा मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण को आर्थिक लाभ बहाली करनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की मांग की गई है। साथ ही नौकरी से बाहर किए गए सैकड़ों कोविड कर्मियों को बहाल करने की भी मांग की जा रही है। पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं और जो संयुक्त किसान मंच है उसके आह्वान पर ये महापड़ाव हो रहा है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो वर्ष 2014 से ही लगातार मजदूरों और किसानों के खिलाफ नीतियां बनाती रही है। 2020 में आपने ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी देखा था और 2020 में ही आपने एक ऐतिहासिक मजदूरों की हड़ताल देखी। आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपति औद्योगिक घराने जो उसके पक्ष में नीतियां बना रही है, लगातार मजदूरों पर हमला बढ़ रहा है। 44 श्रम कानून जो थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड जिस तरीके से बनाए हैं, ये लेबर कोड जो है बंधुआ मजदूरी की स्थिति में जो है मजदूरों को डाल देंगे। गुलामी की स्थिति में मजदूर चले जाएंगे, हड़ताल तक वो कर नहीं पाएंगे। जो लेबर ऑफिसेज हैं उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा और 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने की जो बात है, इसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा है पूरी मजदूरों की वो ख़त्म हो रही है। तो ये जो 3 दिन का महापड़ाव जो चल रहा है शिमला के अंदर भी, आपको मालूम है पहले दिन जो है मनरेगा वर्कर्स और निर्माण मजदूर जो है उनके संदर्भ में जो है एक पूरा विराट प्रदर्शन हुआ था और पिछले कल जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो योजना कर्मी हैं, आंगनबाड़ी और मिड डे मील, जिस तरीके से उनकी योजनाओं पर हमला चल रहा है उनका एक प्रदर्शन था। आज विशेष तौर पर जो आज का ये प्रदर्शन है इसमें जो औद्योगिक मजदूर हैं, आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो BBN का इलाका है या जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, या इसके अलावा जो भी आज मजदूर चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, IGMC हैं या दूसरे अस्पताल है, और इसके साथ ही जितने भी विभाग दूसरे हैं, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे होटल के कर्मचारी है, चाहे कोविड कर्मी है, ये तमाम जो विभाग जो आज जिस तरीके की हमला इन पर जो हो रहा है, इनके मजदूरों पर हो रहा है, आपको मालूम है बड़े लंबे समय से 26,000 न्यूनतम वेतन के सवाल पर जो है मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो वेतन है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ा जाए, और ये भी मांग है कि जो ठेका प्रथा उस पर रोक लगे, जो फिक्स टर्म का रोज़गार लाया गया है उस पर प्रतिबंध लगे, नियमित किस्म का रोज़गार जो है वो आना चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। तमाम विषय जो इस तरीके के हैं, सामाजिक सुरक्षा के जो प्रश्न हैं, इन सारे विषयों को लेकर जो कोविड कर्मी, आपको मालूम है कि लगभग 1800 से ज़्यादा कोविड कर्मी जो है आनन फानन ने सरकार ने निकाल दिए हैं नौकरी से। और आप ये भी देख रहे हैं कि IGMC के अंदर जिस तरीके का हमला चल रहा है, आज मजदूरों को जो है एक एक करके नौकरियों से बाहर किया गया है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर जो है आज का ये प्रदर्शन जो है चौड़ा मैदान में किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन के साथ जो 3 दिवसीय महापड़ाव है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला के अंदर वो ख़त्म होगा।